चलिए, आवाज़ मिल पा रही है? आवाज़ आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। नमस्ते नमस्ते। आवाज़ आ रही है ना? आ रही है? चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रयान 2 में जो आपका लॉन्च वाहन था जिसके माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है, उसमें से कौन से लॉन्च वाहन का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका GSLV MK3। तो ऑप्शन क्या बनेगा? आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा आपसे निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं। यहां पर आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर बताइएगा, यौगिक आंखें आपसे पूछा गया है तो ये होती है आपकी ड्रैगन मक्खी। कौन? ड्रैगन मक्खी। यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका राइट, आपका ए नंबर इसका हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। यहां पर दोस्तों कई प्रकार के ऐसे भी ईमेल आ जाते हैं जो आपके मन के नहीं होते हैं, अर्थात यहां पर आपके उपयोग के लिए नहीं होते हैं, है ना। तो ये ऐसे ईमेल को कहा जाता है स्पैम, है ना। यहां पर जो आपका आंसर है आपका ए नंबर स्पैम इसे कहा जाता है। तो आप समझेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, शादी बारात या कभी खुशी में क्या होते हैं, लोग पटाखे वटाखे छुटाते रहते हैं, तो उसमें से एक हरा रंग होता है जो, तो हरा रंग किस कारण से होता है आतिशबाजी में? तो ये होता है आपकी किस वजह से? आपका बेरियम की वजह से बेरियम आपका होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा भाई? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगर आपसे पूछे लाल रंग होता है तो स्ट्रैंसियम के कारण, किसकी वजह से? तो लाल रंग होता है स्ट्रैंसियम के कारण होता है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्यों? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। कह रहा है बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका सी वाला हो जाएगा। याद रखिए, बर्फ की सतह पर पानी का जो हिमांक बिंदु है उसे कम कर देता है, जिसकी वजह से बर्फ क्या होती है? आपकी पिघलने लगती है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। चलिए, दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र है और ये बनाया किसने है? 6 नंबर का ऑप्शन बनेगा क्या? चलिए 6 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर जवाब आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है, किसी का ए भी आ रहा है। चलिए, विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र इनमें से कौन सा है? यहाँ पर आंसर जो आपका होगा दोस्तों, ये आपका रूस हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर रूस हो जाएगा। ये 13 सितंबर 2019 को ये आपके रूस ने एकेडमिक लोबेशन से किया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कभी आपने ये भी क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सर्दियों में जो जो झीलें होती हैं वो जम जाती हैं, फिर भी मछलियाँ जिंदा रहती हैं, क्योंकि भाई बर्फ़ का जो नीचे जो आपका टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 में बर्फ़ तो जमती नहीं है, अर्थात नीचे जो होता है जमता नहीं है, इस वजह से मछली उसमें बनी रहती हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। क्वेश्चन को समझिए और फिर जवाब दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है।
यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है दोस्तों गूगल अर्थ। क्या याद रखिए, गूगल अर्थ होता है यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, विद्युत धारा को मापने के लिए। तो यहाँ पर विद्युत धारा कहाँ पर है, ऑप्शन आपका बी नंबर। देखिए आपका जो जवाब है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर जो आपका आंसर राइट बनेगा इनमें से क्या बनेगा, 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपका पैराडॉक्सिन, है ना। विटामिन 6 का दूसरा नाम क्या है, इसे यहाँ पर पैराडॉक्सिन कहते हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता है? तो दोस्तों इरिडियम परत की जो खोज किया है वो किसने किया और उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इनका नाम है लुइस अल्वारेज। क्या, लुइस अल्वारेज। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो कंप्यूटर वायरस, वो भी प्रथम कंप्यूटर वायरस पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 12 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रथम कंप्यूटर वायरस है, यहाँ पर क्रीपर क्या हो जाएगा, क्रीपर हो जाएगा, क्रीपर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपने पढ़ा होगा, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस, तो दोस्तों द क्रीपर प्रोग्राम, इसी का नाम ही होता है द क्रीपर प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 1971 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको कोड के माध्यम से चयन करना है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया गया है पहला पॉइंट कि एक ट्रांसफार्मर उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांत। बिल्कुल सही पॉइंट आपका है, मतलब जो आपका ट्रांसफार्मर है बिल्कुल सही इसकी परिभाषा दी गई है। अगला, उपयोग किए गए कोर के माध्यम से ट्रांसफार्मर माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफर। यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या सही है क्या, तो दोस्तों पहला वाला पॉइंट आपका सही है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX समानता क्या दर्शाता है? तो डॉक्टर के जो पर्चे होते हैं कभी कभी ऐसा निशान देखने को मिलता है। ये जो आपका निशान होता है ये किससे रिलेटेड है, तो आपका जवाब होता है दोस्तों यहाँ पर लेना, मतलब यहाँ पर जो आपका यानी लेना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो दवा लेना है, अर्थात दवा कहता है कि ये दवा लेनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्र 2 में उपयोग किया गया था? और ये क्वेश्चन आपका पहला ही क्वेश्चन था, तो जो लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पढ़े होंगे तो इसका जवाब तुरंत जवाब देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो आपका ये वाला बनेगा, MK 3rd हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? चलिए 16 नंबर बहुत पूछा जाता है, ये एक एग्जाम में नहीं कई एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है, आपसे कह रहा है पोर्नोग्राफिक मतलब अश्लील मेल भेजना, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, हैकिंग करना। यहाँ तक तो आपका सब सही है ना। यहाँ पर दिया बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना, ये आपका साइबर अपराध में नहीं आता है। तो ऑप्शन जो आपका डी वाला है वो आपका यहाँ पर है दोस्तों, ये अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए बिल्कुल आराम से आज पढ़ा रहे हैं ताकि क्वेश्चन को समझते हुए और आप लोग भी अपना दिमाग लगाते हुए प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? चलिए बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला इसमें से कौन सा रोग है? तो यहाँ पर बैक्टीरिया से होता है दोस्तों, जैसे क्या होता है यहाँ पर आपका निमोनिया हो गई किसी को, है ना। निमोनिया आपके जो है ये आपकी बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या बनेगा, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो 18 का ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा एज ऑफ टाइम। एज ऑफ टाइम ये पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित है और इसे जॉन पियर हैरिसन के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप इनमें से। जी दोस्तों, वायरस आपके पेड़ पौधों वाला वायरस है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है टोबैको मोजेक वायरस। तंबाकू वाला वायरस है, यह सबसे पहले अविकृत होने वाला वायरस भी है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस ये है ऑप्शन बी। आपका 8 जून को मनाया जाता है ब्रेन ट्यूमर दिवस। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। दोस्तों 21 नंबर की अगर बात करते हैं तो महाधमनी बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। मतलब बायां निलय होता है तो महाधमनी हृदय के बायां निलय से शुरू होता है और ये ब्रहखंड बनाती है, फिर पेट के नीचे तक फैल जाती है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना। और ये क्वेश्चन आपने आज नहीं बहुत पहले ही पढ़ा होगा, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इस्पात में क्या कर देते हैं, जस्ते की पतली परत लगा देते हैं, आवरण चढ़ा देते हैं, इसी को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो ऑप्शन क्या बनेगा, आपका ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों इनमें से क्या बनेगा, तो आपका जो 23 नंबर का ऑप्शन है वह सी हो जाएगा। 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें से 80% से 95% कार्बन होता है, ऐसे कोयले को क्या कहा जाता है। ऐसे कोयले को क्या कहते हैं, 24 नंबर में। तो दोस्तों ऐसा कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। मतलब यहाँ पर ऐसा जो कोयला जिसमें से कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है वही सबसे अच्छा कार्बन, मतलब वही सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन क्या है, बहुलक हैं। देखिए 25 नंबर में तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं पॉलिएस्टर है, पॉलीएमाइड है, पॉलीकार्बोनेट भी है, लेकिन पॉलीप्रोपोलीन जो आपका है ये संघनन सभी मतलब कह सकते हैं, इसे छोड़कर आपके सभी। तो ऑप्शन इसका बनेगा बी नंबर। अगला दिया गया है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसी कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी करने वाला कार्य है। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, तो इस शब्द जो दिया गया है इन्हें बोलते हैं फिशिंग। याद रखिए इन्हें फिशिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको भरना है क्या, आपको भरना है क्या, फिशिंग भरना है। अब हैकिंग मत करिएगा कि कोई कार्ड नंबर आपसे पूछ रहा है तो इसको भी आप हैकिंग कहेंगे क्या, इसे हैकिंग नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं फिशिंग कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं ऐसे याद रखा करिए, ऐसे याद रखा करिए इस क्वेश्चन को कि जैसे कोई क्रेडिट कार्ड नंबर है ना, या कोई आपसे व्यक्तिगत आपका नंबर पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, मतलब आप मछली को फंसा रहा है, होता है ना, बोलते हैं कि मछली को फंसा रहा है, तो ऐसे फिशिंग से शब्द आपको याद रहेगा, फिशिंग शब्द हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था जार्डोस क्लाउड के द्वारा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर देखिए आपका 28 का ऑप्शन जो बनेगा उसी हो जाएगा अवतार। अवतार एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विषाणु को हटाने में सक्षम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है तिल्ली। आप देखा होगा जो तिल्ली होती है
वो जो कह सकते हैं जो डेड वाली चीज़ें होती हैं वो इसी में आती हैं, तो ना तिल्ली इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल होता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर देखिए मिश्र धातु क्या है, गुलाब सोना। इसमें सोने के अलावा कौन से अन्य अधातु शामिल कर दी जाती है, तो इसमें होती है दोस्तों तांबा। क्या होता है, तांबा होता है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। हमने बताया है कि शुद्ध सोना भाई जो होता है इतना लचीला होता है कि जैसे पहनोगे और थोड़ी सी गर्मी लग गई तो टगल जाएगा, इसलिए उसकी मजबूती के लिए क्या कर देते हैं, तांबा मिला देते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है क्या आपसे, मोनोमर कैप्रोलेटम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। 31 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, नायलॉन 6 के लिए बहुलीकरण में करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है शक्ति की जो भौतिक मात्रा की बीमा होती है वो आपकी क्या है, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा बताइएगा। यहाँ पर शक्ति का वाट, तो यहाँ पर 32 नंबर का जो बीमा होगी वो क्या हो जाएगी, m⁻1 L² T⁻−3, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है CaSO4 × 2H2 का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए 33 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये जिप्सम का सूत्र होता है। क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा कर लेता है या पैदा करता है। देखिए 34 नंबर का ऑप्शन बी जो आपका अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। और अग्न्याशय जो आपकी है ये मिश्रित ग्रंथि है, आपकी बॉडी की मिश्रित ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रवस्था में रहता है। तो दोस्तों एक ऐसी अधातु है जिसको अगर कमरे के तापमान पर रख दिया जाए तो ये द्रवस्था में रहेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन है ये ऐसी आपकी अधातु है कि कमरे में भी रख देंगे तो भी ये तरल अवस्था में रहेगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका होता है क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है CH3COOC2CH3 का सूत्र क्या है, ये किसका सूत्र है। तो दोस्तों ये सूत्र है आपका एथिल एथेनोट का है। क्या, एथिल एथेनोट, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है द्रव के घनत्व को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर द्रव के घनत्व को पूछा गया है तो ये होता है पिक्नोमीटर होता है। यहाँ पर आपका जो 38 नंबर है, 38 नंबर को याद नोट करिएगा कि द्रव के घनत्व को नापने के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए उपकरण को उपयोग किया जाता है आपके पिक्नोमीटर, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है आपसे कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। चलिए अच्छा, एक शब्द ये भी होता है कि द्रव का जो घनत्व मापना है हाइड्रोमीटर से भी कह सकते हैं। अब हाइड्रोमीटर शब्द आप तो नहीं है तो आपका उसी का मतलब आपका वही होगा, ठीक है। अगला है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। 39 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सर फ्रैंक हिटलर। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। देखिए 40 नंबर आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, तो ये है आपकी क्योरा। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, क्योरा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, क्योरा हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि 1930 में CV रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इन्होंने जो नोबेल पुरस्कार जीता वो किस क्षेत्र के लिए जीता था। यहाँ पर ऑप्शन सी आपके भौतिक के लिए जीता था। यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा रमन प्रभाव के लिए, तो ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, आपका सी नंबर है। अगला रक्त समूह प्रणाली की जो खोज किया वो किसने किया था। तो रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है कि एक कंप्यूटर वर्म है जो कि औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम में आक्रमण किया था। देखिए 43 नंबर में अगर भर दिया जाए ऑप्शन बी, ये आपका है, क्या नाम है इसका नाम है स्टक्सनेट। एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली में निशाना बनाता है, तो इसको ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, ऑप्शन में से क्या हो जाएगा।
तो कह रहा है पुष्पिके किस हिस्से में पराग का क्या होता है, उत्पादन होता है। यहाँ पर 44 का ऑप्शन जो बनेगा वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है आपके पराग कोष में। कहाँ पर, पराग कोष, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। तो दोस्तों 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये होता है कोकस। ये जो आपका जीवाणु होता है अंडाकार या गोलाकार मिलता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है। बैंगनी रंग की जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है। 46 को ऑप्शन देना है दोस्तों। 46 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 455 से लेके 390 nm होती है। यहाँ पर आंसर जो आपका 46 का है वो आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है मक्खन का उदाहरण है। दोस्तों मक्खन का उदाहरण है किसका है, तो आप कहेंगे सर मक्खन ये पायस होता है। क्या होता है, पायस होता है। इसको ऑप्शन बनेंगे यहाँ पर आपका क्या, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे अब ये C2H4 × 10H2 ऐसे कर देते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पर जो आपका 48 नंबर है, तो 48 को ऑप्शन देखिए, आपका जो एप्सम सॉल्ट होता है इसमें जल के 10 अणु नहीं होते हैं। अदर में आपका जैसे बोरेक्स का सूत्र होता है, लास्ट में होता है 10H2O, है ना। वार्षिक सोडा में लास्ट में होता है 10H2O, तो 10H2 इसमें आपके नहीं होता, डी नंबर। अगला आपसे दिया गया है सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। देखिए 49 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ब्रह्मोस मिसाइल है। कौन है ये, ब्रह्मोस है। अगला है हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कैम्ब्रिज एनालिटिका है ये कंपनी, और ये वैश्विक डेटा चोरी अपराध में इस कंपनी का नाम आया था, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों 51 नंबर का जो ऑप्शन भरा जाएगा वो हो जाएगा खसरा और रूबेला के लिए। यहाँ पर आंसर आपका ये भरेंगे खसरा और रूबेला, जिसको ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है मनुष्य में पित्त का जो उत्पादन होता है किस अंग में होता है। तो पित्त रस दोस्तों आपका जो कह सकते उत्पादन होता है वो किससे होता है, तो आपके जिगर, है ना, यकृत से होता है। तो आपका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा राइट। मतलब जो पित्त रस निकलता है वो आपकी किससे, यकृत से निकलता है, और ये इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो आपके पित्ताशय में जाकर क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो जब उत्पादन पूछे तो आपको यकृत या जिगर लगाना है, लेकिन इकट्ठा होने के लिए पूछे तो आपको पित्ताशय बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद अर्थात फंगस के कारण होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है फफूंद या फंगस के कारण कौन सा रोग होता है। यहाँ पर 53 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका दाद खाज खुजली जो होती है। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। चलिए जवाब दिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम पूछा गया 54 नंबर में। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, बी नंबर, बायोटीन। क्या होता है, बायोटीन होता है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति पशु कोशिका में नहीं होती है। अदर कोशिका द्रव्य भी होगा, कोशिका झिल्ली भी होगा, केंद्रक भी होगा, कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादप कोशिकाओं में है। अगला है निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है। यहाँ पर 56 नंबर में देखिए जो बाह्य निषेचन होता है वो आपके मेढक में होता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है मानव में जो आवाज़ उत्पादित होती है वो कैसे उत्पादित होती है, तो इसमें से होता है कंठ, अर्थात इसे बोलते हैं लैरिक्स। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, कंठ बताइएगा। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है। तो आपसे कह रहा है जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर 58 नंबर का ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर, गाय। ये एक जगह नहीं मिलेगी। आप देखा है कि एक सिंह की गाड़े असम में मिलेंगे, बंगाल टाइगर, है ना, सुंदरवन में है, मिथुन भी आपका है, लेकिन गाय आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस
7 से स्वास्थ्य और 7 से 7, वो भी अप्रैल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो ऑस्टियो से एक शब्द आपको समझ में आ रहा है हड्डी, अस्थि, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, अस्थियां प्रभावित होती हैं। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर है, टिम बर्स ली। ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था, और इनका नाम है दोस्तों क्या, इनका नाम है सी.वी. रमन। यहाँ पर आपको याद रखिए सी.वी. रमन लगाना है, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? चलिए भाई, नेपच्यून को तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नीला ग्रह, लेकिन ऐसा और ग्रह है जिसे नीला कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी है जिसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ऑप्शन ए बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? देखिए निष्क्रिय गैस में क्रिप्टॉन है, आर्गन है, जीनॉन है ना, ये ग्रुप वाले जो होते हैं ये आपके, लेकिन क्लोरीन तो इसमें नहीं आएगी निष्क्रिय गैस में, है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है मनुष्य की आंख का रंग और आंख के स्थित द्रव्य रंग पर निर्भर करता है। तो मनुष्य की जो आंख का रंग होता है ये उनकी मनुष्य की जो आंख के आइरिस होता है, उस आइरिस में स्थित जो द्रव्य रंग होता है उस पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो क्वथनांक पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो हवा के बल और वेग दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका एनमोमीटर के माध्यम से ही हवा का जो बल होता है या वेग होता है ज्ञात कर सकते हैं, एनमोमीटर, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जवाब दीजिए। देखिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो खोज किया वो किसने किया? 68 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, और ये कवक से बनी होती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा दोस्तों आपका है जो कि मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाते हैं, ये वाहिनी का नाम है यूरेथ्रा, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो आपका यूरेनियम है ना, इसे पीला केक के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिसे वास्तव में यह कह रहा है उसे छुपाता है, उसे संभवतः कहते हैं। क्वेश्चन देखिए कितना अजीब तरीके से है, ये आपका है ट्रोजन हॉर्स। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन है और इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो रक्त का जो थक्का होता है ये होता है आपके थ्रोम्बोसाइट की वजह। किसकी वजह से? थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है युग्मजन। क्या बोलते हैं? इसे युग्मजन कहते हैं, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की जो दर होती है औसतन प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। तो बताइए भाई इनके जो नाड़ी होती है ये कितनी स्पीड में और कितनी धड़कन होती हैं? यहाँ पर 74 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर है, 80 से 120, है ना, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। लोवेस्ट 80 और मैक्सिमम 120, लेकिन यहाँ पर हाई जो आपका रक्तचाप होता है 150 हो जाता है, लोवेस्ट में आपका 60 भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा? डी नंबर। अगला है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके गर्म नहीं किए सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? मतलब अगर एक बार ढल जाए तो दोबारा अगर गर्म करेंगे तो कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे।
तो दोस्तों ये होती है कौन सी प्लास्टिक, इस प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे आपकी कुकर में लगी होती है ना, कुकर में लगी होती है ना, तो वो आपकी थर्मोसेटिंग होती है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर तक मूत्र विसर्जित करता है। 76 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1 से 8 लीटर तक लगभग इतना लीटर पेशाब करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो आपके डोइजी एंड डैम को दिया गया था विटामिन के आविष्कार के लिए। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए कि जो आपके दांत वाले डॉक्टर होते हैं और वो दांतों को देखने के लिए कैसे लेंस का प्रयोग करेंगे, किस चीज़ का दर्पण प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका होता है अवतल दर्पण, क्योंकि इससे क्या जो चीज़ होती है बड़ी दिखने लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर आपकी होनी चाहिए या है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अनुसार आपके 50 लीटर एक व्यक्ति के लिए है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अपघटन करने वाले। मतलब क्या होते हैं कि कोई भी जैसे आदमी है, जानवर है, कोई भी है, मर जाता है, इसके बाद उसको मिट्टी में मिला देते हैं। मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया एक प्रकार से, उनको अपघटक कहते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर देते हैं। आप देखते होंगे गोबर रास्ते में पड़ा होगा, कुछ दिन बाद मिट्टी का हो जाता है, तो वो अपघटक होते हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर देते हैं। अगला, विषाणु के कारण निम्न से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 81 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए एक रोग होता है क्षय रोग, क्षय रोग होता है विषाणु कारण होती है, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अदर जो आपके होते हैं ये जो दिए गए हैं वो आपके बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि किसी का आंत्र ज्वर हो गया, हैजा हो गया, पेचिस हो गया, तो इसमें एक जीवाणु आपके खाने के माध्यम से या पानी के माध्यम से चला जाता है ना, और इसके बाद आप बीमार हो जाते हैं। अगला है फ्रैंक हिटलर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा जेट इंजन, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 जो कि 27 अक्टूबर को लागू हुआ था। तो अधिनियम 2008 है, लेकिन लागू जो हुआ था ये हुआ था 2009, और वो भी 27 अक्टूबर को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है वो परिवर्तित होता है। तो पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो किस में परिवर्तित होता है। तो याद रखिएगा आपके फल में, वही अंडाशय क्या होता है, फल बनता है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरेंस ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्यों। क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो कि वास्तव में जहरीली होती है। तो भाई जो CFL होते हैं ना, इनमें एक जहर वाली गैस होती है, वो गैस क्या होती है। तो ये गैस होती है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है दोस्तों। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं और उनमें से जो जमीन से पोषक तत्व जाते हैं, जमीन से पानी ऊपर जाता है, ये किसके माध्यम से, तो उसमें होता है दोस्तों जाइलम। क्या होता है, इन्हीं के माध्यम से ऊतक में पहुंचता है, बनेगा आपका सी नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पाद बीज उत्पादन पौधे के नाम चुनना है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है 87 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता है कि बीज का प्रयोग दोबारा हम लोग कर सकते हैं, ये होता है गेंदा, है ना। बीज निकलते हैं, इसके बाद इनको दोबारा हम लोग बीज फिर से कर देते हैं, फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन आलू में आप देखेंगे, आलू में जो भी टुकड़ा आप डालते हैं तो वो तो सड़ जाता, गल जाता है, ऊपर एक नई आलू निकलती है। तो यहाँ पर गेंदा के बीज होते हैं। ऐसे अदरक होता है, ऐसे ब्रेड मोल्ड होता है। अगला है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल अर्थात पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, या पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है और इसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है नायलॉन, है ना। ये पानी, हवा, है ना,
और कोयले से तैयार किया गया था, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। 89 नंबर का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है ने अधिकृत चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इनका नाम है यहाँ पर नंबर है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने किया है। ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। तो दोस्तों इस बुक में जो आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन थे वो आपके 89 क्वेश्चन थे। कितने? 89 क्वेश्चन। आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। आपने हिस्ट्री को भी देखा, काफ़ी कठिन इस तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे प्रकार से हैं और हर एक टॉपिक आपकी कवर करा देंगे।